राधे राधे, स्वागत है सभी का। हम प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे थे पिछली क्लास में भी, इस क्लास में भी कंटिन्यू करते हैं। पहले लेवल के क्वेश्चंस को हमने पहली क्लास में किया था, इस क्लास में लेवल अप करते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है लेवल 2 का। एक आदमी एक कार 60,000 में खरीदा और कार के मूल्य का 10% नए टायर खरीदने में खर्च कर दिए। किस मूल्य पर वह कार बेचे जिसे उस पर क्या हो, 15% का उसे लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी शायद हमने पहले लेवल में भी कुछ ऐसे आया था। देखो, कॉस्ट प्राइस जो होता है, जितने में कार खरीदी 60,000 और जितने रुपए में उसे उसे टायर चेंज करने में जो लगे, वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस में ही शामिल हो जाएगा ना, वो भी उसमें कॉस्ट प्राइस में ही लगता है। जो भी हमारा क्रय मूल्य है, खरीदा गया मूल्य और प्लस अतिरिक्त खर्च जो भी है, वो सब कॉस्ट प्राइस में होगा। तो 60,000 की तो कार खरीदी थी उसने, 60 के प्लस और 10% किसका, 60,000 का इसमें लगाया उसने टायर खरीदने में। तो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा ना, एक जीरो हटा दूंगा, 6,000 हो जाएगा। या फिर कैसे निकाल सकते हैं हम, 60,000 का 10%, तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ये बचा 6,000। तो कार खरीदी 60,000 में और 6,000 में नए टायर और डलवा दिए। तो कितने रुपए में खरीदी, टोटल क्रय मूल्य जो हो गया उसका 66,000 हो गया। क्या कह रहा है, किस मूल्य पर बेचे, एसपी हमें बताना है कितना होगा, कि उसे क्या हो, उसे प्रॉफिट हो, कितना प्रॉफिट हो उसे, 15% का। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू था हमारा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट और बटे में 100 था। अब क्रय मूल्य कितना है, 66 के, तो 66,000 गुणा प्रॉफिट हुआ है उसे 15% का, तो क्या लूंगा, प्लस वाला निशान लूंगा। तो 100 प्लस 15 कितना हो गया, 115 और बटे में 100। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 66 की गुणा 115 में करनी है, 660 की 115 में करनी है, तो 6 से गुणा करता हूँ, 15 छक्का 90, 90 का जीरो हासिल लगे 9, और ये हुआ 6 का ना 6 और 9 15, 150 आया किसकी, 115 की गुणा करने पर 6 से, नहीं ये तो नहीं, 15 छक्का 90 और 6 का ना 6, तो 115 की 6 से गुणा करूंगा, 6 से 90 और एक बार और होगी, तो 690 फिर से, ये आया हमारा 09, ये 5 आया और ये 7, 7590 आ गया और एक जीरो और लगेगा। तो ये कौन सा वाला हो गया हमारा, 75,900। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना वीडियो, अगर स्लो लग रहा होगा तो स्पीड तेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 10 मीटर 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ लेकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। अच्छा, तो उस कपड़े के 1 मीटर का क्रय मूल्य बताना है। देखो क्या किया, 10 रुपए 1 मीटर पे उसने लाभ कमाया, 1 मीटर कपड़ा बेचा तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ। और कितने रुपए में, टोटल उसने जो बेचा है 12,325 रुपए में बेच दिया कपड़ा। और कितना कपड़ा बेचा, 145 मीटर कपड़ा। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताना है। देखो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ, 12,325 रुपए जो है उसने टोटल इतने रुपए में कपड़ा बेचा। ये टोटल कपड़े का विक्रय मूल्य हो गया 12,325 रुपए। और कितना कपड़ा बेचा, कपड़ा बेचा उसने 145 मीटर, ये बताया ना उसने, 145 मीटर कपड़ा बेचा। और अगर मैं लाभ निकालूं तो देखो, 1 मीटर कपड़े पे उसे 10 रुपए का लाभ हुआ, तो 145 मीटर कपड़े पे कितना लाभ हुआ होगा, 145 मीटर कपड़े पे हुआ होगा 10 से गुणा करने पर, है ना। तो 1450 रुपए का लाभ हुआ, उसे लाभ कितना हुआ, 1450 रुपए का। और मुझे क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो देखो, अगर मैं विक्रय मूल्य में से, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं क्या निकाल दूं, मैं अगर उसका प्रॉफिट निकाल दूंगा उसमें से, तो क्रय मूल्य बचेगा। तो बस यही करते हैं, मैं 1450 को इसमें से घटा देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। अगर मैं प्रॉफिट को विक्रय मूल्य में से निकाल दूंगा तो क्रय मूल्य बचेगा। और क्रय मूल्य किसका बचेगा, टोटल कपड़े का, 145 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य निकल जाएगा। और टोटल का पता होगा मुझे, तो एक का भी निकाल सकते हैं। चलो,
ये 5 तो 5 गया, ये 12 हो गया। अब 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे बचा अब 2, 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे बचा 11, 11 में से 1 गया 10। तो 10,875 रुपये आ गया। क्या आ गया? क्रय मूल्य। इतने रुपए में उसने 145 मीटर कपड़ा खरीदा था। तो बताना है 1 मीटर कितने का खरीदा था। 145 मीटर कपड़ा खरीदा, कितने का? 145 मीटर कपड़ा खरीदा उसने 10,875 रुपये का। तो 1 मीटर कपड़ा कितने का खरीदा? ये 145 इसके बटे में आ जाएगा, 145 से भाग दूंगा तो ये जाएगा हमारा ये 75 बार इससे कट हो रहा है, तो एक सीपी कितना आ गया? 75 रुपये आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, वापस करके देख लेना वीडियो, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु 15% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 12 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या क्या दिया गया था? 15% के लाभ पर बेची। पहले उसने 15% प्रॉफिट पे बेची, फिर क्या कर रहा है? 27 रुपये अगर ज्यादा में बेचता तो 20% का लाभ होता, 20% का फिर प्रॉफिट होता अगर वो 27 रुपये में ज्यादा बेचता। देखो 15% प्रॉफिट पे बेचा पहले, फिर 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने प्रॉफिट का अंतर है? ये दोनों के बीच कितने का अंतर हुआ? 5% प्रॉफिट का। तो 5% प्रॉफिट का अंतर हुआ और वो प्रॉफिट कितने रुपए के बराबर है? 27 रुपये के बराबर है। तो 5% प्रॉफिट कितने रुपए के बराबर हो गया? 27 रुपये के। ये तो परसेंट में है और ये रुपए में है, तो दोनों को इक्वल लिख सकता हूं मैं। बताना क्या है? उसका क्रय मूल्य बताना है। देखो क्रय मूल्य ये हमने पहले भी पढ़ा था। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। जब भी हमें एज्यूम करना होगा तो हम क्रय मूल्य करते हैं, क्रय मूल्य को 100%। और किसी किसी केस में वो बहुत कम होगा ऐसे में, जिसमें हमें विक्रय मूल्य को एज्यूम करना होगा 100% या फिर मार्केट प्राइस को। तो वो किस कंडीशन में करते हैं आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे, वो भी इजीली समझ लेंगे। वरना हमारा जो भी नॉर्मल कंडीशन है वहां पर हम क्रय मूल्य को 100% एज्यूम करते हैं, यह क्रय मूल्य 100% होता है। तो यहाँ पर 5% इज इक्वल टू 27 रुपये। हमें बताने की इसकी वैल्यू है 100% की, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दूंगा? 5 को यहाँ पर बटे में ले जाऊंगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। 27/5 निकालनी है 100% की, तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 27/5 गुणा 100। 5 से भाग दूंगा, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 27 दूनी 54, तो 540 हो गया क्योंकि एक जीरो था। तो 540 रुपये आ गया उसका क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो बैक करके देख लेना वीडियो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि हुई, बिक्री मूल्य क्या होता है हमारा? बेचने वाला मूल्य। तो 19% की हानि। जब 162 रुपये की वृद्धि हुई, जो बेचने वाला मूल्य है, पहले जितने में बेचा था 162 रुपये ज्यादा में बेचा, तो 19% की हानि अब 17% लाभ में परिवर्तित होगी। पहले जो इसके पहले था तब तो उसे हानि हुई थी और अब इसे लाभ हो रहा है 17% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य है क्या है ये बताना है। देखो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें और इसमें अंतर क्या है एक ही बार में समझ लेंगे। देखो यहाँ पर दोनों बार क्या दिया गया था कि पहले भी लाभ हो रहा था, पहली कंडीशन में 15% का लाभ हो रहा था और दूसरी कंडीशन में भी लाभ हो रखा था। तो ऐसे में क्या किया था हमने? जब इन दोनों परसेंटेज का क्या कर लिया था? अंतर कर लिया था। पर अब जो है, अब 19% की हानि हो रही है और 17% का लाभ हो रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं समझते हैं। देखो यहाँ पर 19% की, पहले केस में क्या हुआ था? 19% की हानि हुई थी, लॉस हुआ था, और दूसरे केस में 17% का प्रॉफिट हो रखा है। और इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है? रुपए में तो अंतर 162 रुपये का है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 162 रुपये के बराबर है। पर परसेंट में कितना अंतर होगा ये सवाल है। तो देखो जब भी एक बार तो लॉस दिया गया है, एक बार प्रॉफिट दिया गया है, तो अंतर करने के लिए हमें ये दोनों जोड़ने होंगे, तभी ये अंतर आएगा। देखो कैसे? पहले तो लॉस था, फिर ये 19% का पहले तो लॉस कवर होगा, फिर स्टार्ट होगा हमारा प्रॉफिट होना। तो ये 19% और प्लस 17,
जैसे कि अगर हमने स्केल देखा हुआ है, क्या होता है, यहाँ पर होता है 0, फिर ऐसे +1 +2 +3 +4 ऐसे करके होता है, और इधर को -1 -2 -3 -4 माइनस ऐसे करके। तो देखो -19 कहीं यहाँ पर जाकर होगा, -19, और ये लॉस है तो -19, और प्रॉफिट है तो +17, +17 कहीं यहाँ जाकर होगा। तो ये इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो जाएगा, ये काफी सारा अंतर हो जाएगा ना। ये 19 वाला पहले तो 19 गिने जाएंगे, और फिर ये 17 भी गिने जाएंगे। तो इनके बीच में अंतर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा। तो 17 और 19 का योग जोड़ कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर होगा 17, 34, 35, 36, 36% आ गया इन दोनों का अंतर, क्योंकि एक लॉस है एक प्रॉफिट है, इनके बीच 36% का अंतर हुआ। और अंतर रुपए में हमारा 162 रुपए है, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज लिखा गया था, 162 रुपए है। अब ऐसे ही बताना क्या था, बताना इसमें भी क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, 36% की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या करूंगा, 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। तो 1% की निकालने के लिए 36 बटे में आगा, और 100% की वैल्यू मुझे बतानी है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। तो क्या करूंगा, 100 ऊपर करता हूँ, 162/36 और गुणा 100। चलो पहले 9 से काट देता हूँ, 9 चौक 36, यहाँ से कटेगा 9 का 9, यहाँ पे 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 4 से काटूंगा 25, तो 25 और 18 की गुणा होगी, 25 अट्ठे 200 का 0, हासिल लगे तो 20, 25 का ना 25, 25 और 20 हो गए हमारे 45। तो ये हमारा आ गया 450 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ, सिर्फ इन दोनों में इतना ही अंतर है, ये देख लेना। देखो -19 और +17 था, तो इस स्केल के हिसाब से ये याद रखना, जब भी हमारे अलग अलग निशान वाले होंगे तो ये दोनों जुड़ते हैं। और पहले वाले में क्या था, देखो पहले वाले में था कि पहले 15% का प्रॉफिट था, और फिर दूसरी बार में भी 20% का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट की बात करूंगा, देखो तो कहाँ पर 15%, अगर यहाँ पर होगा +15, तो 20 कहाँ होगा, 20 यहाँ पर होगा, तो इनके बीच में कौन क्या अंतर होगा, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20। तो ये तो हमारा डायरेक्ट ऐसे ही 5 का अंतर आ गया था, पर जब जहाँ पर -19 और +17 की बात आई थी, तो इन दोनों को जोड़ने पर इनका अंतर आया था, सिर्फ इतना ही था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है, और ये क्लियर हो गया हमारा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैं इसे क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा जो भी, तो बैक करके देख लेंगे, और अगर स्पीड स्लो लग रही होगी तो तेज करके देख लेंगे। एक वस्तु को 536 में बेचने पर होने वाला लाभ, उस वस्तु को 426 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा। देखो पहले क्या किया, पहले बेचा हो गया उसे 536 रुपए में, और फिर बेचा गया उसे 426 रुपए में। तो पहली कंडीशन में तो उसे प्रॉफिट हुआ, पहली कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर उसे प्रॉफिट मिला, और दूसरी कंडीशन में उसे हानि हुई। अब बताया क्या है कि इस कंडीशन में जो प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, और जो दूसरी कंडीशन में 426 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई, ये दोनों बराबर है। तो प्रॉफिट, पहली कंडीशन का प्रॉफिट और दूसरी कंडीशन का लॉस, ये आपस में बराबर बताए गए हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालता हूँ, देखो प्रॉफिट हमारा, लाभ कब होता है, जब मैंने ज्यादा में बेचा हो, कम में खरीदा हो। तो और खरीदा गया मूल्य कब वो बराबर ही होगा ना, कोई वस्तु को इतने रुपए में बेचा, इतने में बेचा, पर खरीदा अलग अलग रुपए में उसने बेचा है, पर खरीदा तो एक ही मूल्य में था, तो क्रय मूल्य सेम ही होगा। तो प्रॉफिट कब निकालते हैं, कैसे निकलता है, हमारा एसपी में से जब सीपी घटाते हैं ना। और लॉस कब निकलता है, जब हमारा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हमने ज्यादा में खरीदा हो और कम में बेचा हो, तो ये ऐसे हमारा लॉस निकलता है। तो ये दोनों बराबर है, ये प्रॉफिट ही है और ये लॉस ही है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर वो नहीं देखी तो देख लेना। पहला एसपी क्या था, 536 रुपए, माइनस सीपी, सीपी हमें पता नहीं, ये हमें बताना है। चाहे तो मैं सीपी की जगह सीपी ही लिखता हूँ, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर सीपी लिखा गया है, ये भी सीपी हमें बताना ही है। और ये एसपी जो है, ये दूसरी कंडीशन का ये अलग है, ये कितना है, 426 रुपये। अब ऐसे में क्या कर सक, मुझे सीपी की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस वाले को दूसरी साइड लेके जाना होता है मुझे। तो इधर ही माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये भी सीपी है, और इधर प्लस सीपी और हो जाएगा, तो कितने सीपी हो गए, 2 सीपी हो गए। और ये 426 इधर माइनस का है, तो इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 536 में 426 जोड़ूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, ये हो गया 6।
और 5 और 4 9। तो 2 CP इज इक्वल टू हो गया 962। बताना क्या है, क्रय मूल्य बताना है, तो मतलब 2 को इधर लेके जाऊंगा, इधर 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो गया। 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 एक है ना 2। ये आ गया हमारा 461। 461 या एक बार वो देख लेते हैं। 2 चौक 8, अच्छा 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 8 होगा और 1 का 1, तो ये हमारा 481 रुपये आ गया क्रय मूल्य। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करेंगे तो देखो ट्रिक भी यहीं से बनती है। अगर हमें ऐसे करना आएगा तभी हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता चल गया ये ऐसे होता है क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट ही कैसे ट्रिक बना सकता हूँ। लास्ट में क्या हुआ है, लास्ट में ये दोनों, जो पहला एसपी और दूसरा एसपी था, ये दोनों जुड़े हैं और लास्ट में आके क्योंकि ये 2 CP हो गए थे, 2 से भाग दी गई थी, तो ऐसी कंडीशन में ये अब जब फॉर्मूला बन जाएगा CP इक्वल टू क्या हो गया, SP1 प्लस SP2 और बटे में 2, ऐसे क्रम मूल्य निकल जाएगा। यही इसकी ट्रिक बन जाती है। अगर हमें पूरा किस तरीके से समझ के करना आता है तो आगे हम ट्रिक तो बना ही सकते हैं। और ट्रिक कैसे याद रहेंगी, जैसे अगर हम बार बार इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारे सामने बार बार आते जाएंगे, तो हमें पता चली गया एक बार, और 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो वो हमारे याद रह जाएगा कि लास्ट में क्या कंडीशन बनती है, दोनों का जोड़ होता है और 2 से भाग होती है। बस यही ट्रिक होती है, हमें आना चाहिए कैसे लॉन्ग तरीके से करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को 1330 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 1530 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 1/3 है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। चलो मैं इसे क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो है ना पहले तो प्रॉफिट और लॉस बराबर दिए गए थे पहली कंडीशन में, तो उसमें तो ये ट्रिक काम आ जाएगी अगर ये ट्रिक हमें याद हो। पर इसमें क्या बताया गया है, इसमें प्रॉफिट और लॉस का कुछ संबंध अलग बताया गया है, 1/3 बताया गया है, तो ऐसे में ये ट्रिक काम नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या करेंगे, चलो हमें लॉन्ग तरीका आना चाहिए और प्रैक्टिस होती रहेगी तो तेज हो जाता है, टाइम कम ही लगेगा आगे अगर हम प्रैक्टिस करते रहे तो। चलो करते हैं। एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा, SP1 दिया गया है 1330 रुपए में बेचा गया, तो होने वाली हानि, तो उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। फिर 1530 रुपए में बेचने वाले होने वाले लाभ, कितने रुपए में बेचा गया, फिर बेचा गया 1530 रुपए में, और क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ। तो हानि जो पहली कंडीशन में हानि हुई और 1530 रुपए में बेचने वाला जो लाभ हुआ, तो हानि बेचने वाले लाभ का 1/3 है। जो हमारी हानि है पहली कंडीशन की, वो प्रॉफिट का 1/3 है। हानि क्या है, प्रॉफिट का 1/3। बस यही आंसर है। मतलब अगर इतना समझ में आ गया हमें तो आगे तो कर ही सकते हैं। लॉस कैसे निकालता हूँ, पहली कंडीशन में लॉस हुआ था, लॉस हमें तब होता है जब क्रय मूल्य कम हो। तो क्रय मूल्य में से जब मैं विक्रय मूल्य घटाऊंगा, पहला विक्रय मूल्य 1330 रुपए था, इज इक्वल टू प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1530 रुपए और उसमें से क्रय मूल्य घटा दूं, और इसका गुणा क्या लिखा है, 1/3। अब 3 की गुणा कहाँ होगी, ये बटे में है, तो 3 की गुणा इधर हो जाएगी, 3 की गुणा इधर होगी ऐसे, तो 3CP इज इक्वल टू क्या, सॉरी 3CP माइनस 3 की गुणा इसमें भी होगी 1330 में, 3 गुणा 1330 इज इक्वल टू 1530 और माइनस CP ये माइनस वाले को इधर लेके जाऊंगा, माइनस वाले को इधर लेके जाऊंगा, तो ये इधर माइनस में था, इधर प्लस में हो जाएगा। तो 3CP ऑलरेडी थे, 4CP हो गए हमारे। ये 1530 है। अब ये जितना भी होगा 1330 की मैं 3 से गुणा करूंगा, 13 39, 3990 आ गया ये, और ये माइनस में इधर इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 13 3990 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 का 0, 9 और 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 10 5 15, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, तो 4CP इज इक्वल टू आ गया 5520 रुपए। बताना क्या है, क्रय मूल्य। तो 1 CP का वैल्यू बतानी है, तो 4 इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो CP की वैल्यू इतनी आ जाएगी। 4 से भाग दे देते हैं, 4 ही का ना 4, बचा 15, 4 तिया 12, यहाँ से बचा 2, 22 हो गया, 4 पंजे 20 और फिर से 2 बचा, 4 पंजे 20, तो CP इक्वल टू आ गया हमारा 1355 रुपए। ऑप्शन इनमें तो है नहीं चारों में, ये है NOT, नन ऑफ दीज।
ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, पिछले की जैसा ही क्वेश्चन था, और अगर इसकी हम शॉर्ट ट्रिक ढूंढने लगेंगे तो इसमें तो चेंज हो गया कि बताया गया 1/3 था और भाग दी गई 4 से। या फिर अगर इसकी ट्रिक बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं। देखो, वैसे तो ट्रिक ना ही याद रखे तो ही ठीक है, पर ट्रिक ये बनी है इसकी, पहले हमने दोनों एसपी को ऐसे जोड़ दिया गया था, पर इस बार क्या गया, SP1 में 3 की गुणा की गई और SP2 को तो ऐसे ही जोड़ दिया गया, और बटे में किसकी गुणा की भाग की गई, 4 से की गई। तो ट्रिक ये है कि अगर नॉर्मल कंडीशन है तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 से भाग कर दी जाए, और अगर कुछ संबंध बताया गया है तो इसमें क्या बताया गया था, हानि जो है 1/3 है किसकी, लाभ की। तो हम 3 की गुणा किधर करेंगे, हानि वाली कंडीशन में। तो हानि पहली वाली कंडीशन में हुई थी जब 1330 रुपए में बेचा गया था, और तो उसमें 3 की गुणा करेंगे, बाकी SP2 में कुछ नहीं गुणा करेंगे। और क्योंकि 1/3 था, भाग देंगे हम 1 प्लस करके। अगर ये 1/3 बताया गया है तो 3 + 1 किया गया, और अगर 1/4 बताया होता तो 4 + 1 5 से भाग देते। अगर समझ में आया होगा ये ट्रिक तो ये याद रख लेना, वरना इतना ही, ये कोई बड़ा नहीं है, ये तो समझाने की वजह से इतना सब मैंने किया है, वरना 2 ही लाइन में कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार, थोड़ा आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता का लाभ बताइए। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या बताया गया है, जब भी ये पेंसिलों या मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु के ही विक्रय मूल्य के बराबर बताया जाए, है ना, संबंध किसका, ये पेंसिल की जगह कुछ भी हो सकता है, तो ये वस्तु है, वस्तु के क्रय मूल्य और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य का संबंध बताया गया है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, इन्हें कभी भी स्किप नहीं करना, एक बार समझ लेंगे, बहुत इजी है। देखो, 24 पेंसिल है, उसका क्रय मूल्य को मैं CP लिखता हूँ, किसके बराबर है, 15 पेंसिलों के विक्रय मूल्य, 15 पेंसिलों के विक्रय मूल्य को SP लिखता हूँ, और ये दोनों बराबर हैं, सिर्फ इतना ही करना है और आंसर आ जाएगा बस। हम हमारा क्या था, 24 पेंसिल का क्रय मूल्य, तो 24 CP इजिकल टू है किसके, 15 के विक्रय मूल्य के, 15 SP के, बस CP और SP एक साइड और ये संख्याएं एक साइड, तो CP SP को इधर लेके आऊंगा तो बटे में आएगा SP, और 15 ये संख्या है एक तरफ, तो CP इधर 24 इधर लेके चला जाऊंगा, 24 बटे में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये मान सकते हैं इनका हमें अनुपात पता चल गया, अगर क्रय मूल्य 15 रुपए है तो विक्रय मूल्य 24 रुपए है। बताना क्या है, लाभ परसेंट। देखो, 15 रुपए में खरीदी और 24 रुपए में बेच दी, कितने रुपए का लाभ हो गया, 9 रुपए का लाभ हो गया। लाभ परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट। लाभ हुआ 9 रुपए का, और लाभ किस पे काउंट होता है हमेशा, क्रय मूल्य पर, तो बटे में 15 और गुणा 100, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से काटूंगा 20 बार, तो 20 गुणा 3 इजिकल टू हो गया हमारा 60%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन है, कभी भी इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, जब भी ये हमारे वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध बताया गया है, हर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है। एक ये और आता है नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाता है, शायद आने वाले क्वेश्चन होगा, उसमें ये बताया जाता है, जैसे 24 पेंसिलों का क्रय क्रय मूल्य नहीं बताया, उसमें ये बताया जाता है कि लाभ जो हुआ या हानि हुई वो वस्तुओं के, या तो 2 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर बताया जाता है वो, या 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, इन ऐसे कुछ करके बताता है, लाभ या हानि को वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में देता है। चलो उसे कैसे करेंगे, आने वाला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार एक प्रकार इस प्रकार चीनी बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ परसेंट बताना है। सेम इक्वेशन है पिछले के जैसा, सिर्फ ये क्या है, इसने यहाँ पर ग्राम में दी गई है चीनी और यहाँ पर किलोग्राम में, तो देखो सेम ही जब हमारी यूनिट दी गई है तभी हम संख्याओं में कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर सेम इकाई नहीं हो, उसकी यूनिट नहीं हो, तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हम सेम यूनिट बना सकते हैं इसकी, ये 950 ग्राम है और 1 किलोग्राम को मैं ग्राम बना लूंगा तो 1000, ये भी ग्राम हो गया अब, है ना। तो 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, 950 ग्राम चीनी का क्या विक्रय मूल्य, SP किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम चीनी के
क्रय मूल्य के, बस लाभ परसेंट बताना है। तो क्या करूँगा, सीपी एक, मतलब ये सीपी एसपी एक साइड लेके जाने होते हैं और ये संख्या एक साइड लेके जानी होती है। तो 1000/950। अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा, या तो यहीं पे कर लें या फिर 0 से 0 भी कट कर सकते हैं वैसे, और कट तो ये हमारा ये भी हो जाएगा 5 से, पर चाहे यहीं पे रहने देते हैं। चलो, क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य अब हमारा हो गया 100 रुपये और क्रय मूल्य हो गया 95 रुपये। बताना क्या है, लाभ कितना हुआ, लाभ कितने का हुआ, 95 रुपये खरीदा, 100 रुपये में बेच दिया, 5 रुपये का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का, बटे किस पे काउंट होता है हमारा प्रॉफिट, हमेशा क्रय मूल्य पर, 95 और मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से काटूंगा तो 19×5 = 95 होता है, 100/19 आ गया, तो 19 से भाग दूंगा, 19×95 है ना, और 5 शेष बच जाएगा, तो 5 से ही 5/19% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेम पिछले के जैसा ही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। समझ नहीं आया तो वापस करके देख लो। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक फल विक्रेता 20 अनार रुपए 25 में खरीद कर 25 अनार रुपए 20 में बेच देता है। 20 अनार खरीदे कितने रुपए में, 25 रुपए में, और 25 अनार को कितने रुपए में बेच दिया, 20 रुपए में बेच दिया। तो फल विक्रेता को कितने % हानि हुई, ये बताना है। देखो, ऐसी कंडीशन में हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर तो इसने 20 अनार का कितने खरीदे, कितने रुपए में खरीदे, 20 अनार ये बताया गया है, और यहाँ पर 25 अनार कितने रुपए में बेचे ये बताया गया है। तो ऐसे में हम, अगर हमें एक अनार का क्रय मूल्य और एक ही अनार का विक्रय मूल्य ये पता हो तो हम काउंट कर सकते हैं। तो हमें, हमारा क्या होना चाहिए, ऐसे में हमें ये पता करना है सिर्फ कि क्या एक अनार का क्रय मूल्य है और एक अनार का विक्रय मूल्य क्या है। ये हो गया तो क्वेश्चन भी हो गया। चलो, करता हूँ मैं इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाए क्वेश्चन करने के लिए। ये पहले क्या बताया गया था, यहाँ से करना स्टार्ट कर रहा हूँ इसे 34वें क्वेश्चन को। 20 अनार, अनार का मूल्य जो है, अनार को ये लिख देता हूँ चलो। 20 अनार का क्या चीज दिया गया था, खरीद कर, खरीदर मतलब क्रय मूल्य। तो 20 अनार का सीपी, 20 सीपी कितना था, 25 रुपए। तो एक अनार का सीपी कितना हो जाएगा, 25/20 रुपए। ऐसे तो करते हैं, जब 20 अनार इतने रुपए मिलते हैं तो ये कितने का मिलेगा, 20 से भाग देने पर इतने रुपए का मिलेगा। चाहे तो मैं 5 से भाग दे सकता हूँ, 5×5 = 25, 5×20, तो 5/4 आ जाएगा। एक सीपी कितना आ गया, एक अनार कितने रुपए में खरीदा, 5/4 रुपए में। और आगे क्या दिया गया था, 25 अनार का एसपी है ना, 25 अनार 20 रुपए में बेच दिए, तो 25 को बेच दिया गया, एसपी कर दिया गया 20 रुपए में। तो अब मैं एसपी की वैल्यू निकाल लूँ कितने की, एक की निकालनी होगी। तो 20/25 = कितना आ जाएगा, 4/5 रुपए। बताना क्या है, हानि कितनी हुई। तो एक अनार कितने रुपए में खरीदा गया था, 5/4 रुपए में खरीदा गया, और कितने में बेच दिया गया, 4/5 रुपए में बेच दिया गया। तो हानि हुई। हानि की कैसे निकालता हूँ, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाता हूँ। तो 5/4 में से 4/5 घटा दूंगा। ये घटाने के लिए क्या करना होगा, लैसे लेना होगा। चलो स्पेस बनाता हूँ, यहाँ पर लैसे लूंगा, 5 चौक 20 आ जाएगा ना, 20 लेस है, 5×5 = 25, 4 चौक 16, 25 - 16, 25 में से 16 गए तो ये बचे हमारे 9 बचेंगे, 9/20। इतने रुपए का क्या आ गया, इतने रुपए का आ गया हमारी हानि। ये आ गया हमारा लॉस, कितने रुपए का लॉस हुआ, ये मैंने क्या किया था, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया ना। तो ये आ गई हमारी हानि। हानि परसेंटेज बताना था क्या, हाँ हानि परसेंटेज बताना है। तो हानि परसेंट निकालने के लिए हानि और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया गया था, 5/4, और गुणा कर दूंगा 100 से। ऐसे में क्या होता है, देखो सबसे नीचे वाली की गुणा सबसे ऊपर होती है और इन बीच वालों की आपस में गुणा होती है। तो क्या हो जाएगा, 9×4/20 की गुणा 5 में होगी और गुणा 100, 20 पंजे ही 100 होते हैं, तो ये तो 100 से कट गया, बचा क्या, 9 और 4 बचा है, दोनों गुणा में है, 9 चौक 36% उसकी हानि हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है, एक विक्रेता 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए प्रति जोड़े की दर से बेच देता है। फल विक्रेता का लाभ % बताना है। तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। क्या बताया गया है, दर्जन मतलब 12 नींबू
कितने रुपए में खरीदे, 10 रुपए में, ये बताया गया है। और 3 रुपए में कितने बेच दिए, जोड़ी, जोड़ी का मतलब होता है दो, दो बेच दिए कितने रुपए में, 3 रुपए में। लाभ कितने का हुआ ये बताना है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलो ये भी करा देता हूँ। नेक्स्ट वाला आपको करना होगा। इसे कैसे करेंगे, 12 नींबू है ना, दर्जन मतलब 12। तो 12 कितने रुपए में खरीदे, क्रय मूल्य 12 का क्रय मूल्य कितना था, 10 रुपए। यहाँ से एक का क्रय मूल्य निकालूंगा, क्या आ जाएगा, 10/12 रुपए। फिर आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है जोड़ी, जोड़ी मतलब 2 का एसपी कितना दिया गया था, 3 रुपए। तो यहाँ से एक का एसपी निकाल लूंगा तो 3/2 रुपए हो जाएगा। लाभ निकालूंगा पहले, फिर लाभ का परसेंटेज बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताना। 35वां क्वेश्चन है ये, इसका 35वां क्वेश्चन का आंसर लिख के। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता को 175 सेब बेचने पर 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, दुकानदार का लाभ परसेंट बताइए। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी बोल रहा था कि ऐसा आएगा लाभ वाला। कौन सा था, ये था शायद, नहीं ये नहीं है, एक सेकंड। ये वाला क्वेश्चन था जो सबसे लास्ट में गया था यहाँ पर। 34वां क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर 24 पेंसिल का क्रय मूल्य और 15 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर बताया गया था। तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि लाभ या हानि के बराबर, हाँ, लाभ या हानि की भी बात करता है, ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है। चलो इसे कैसे करते हैं, इसे देख लेते हैं। इसे एक बार क्लियर कर दिया मैंने। क्या बताया गया था, 175 सेब बेचने पर। तो 175 बेचने पर मतलब एसपी करने पर क्या हुआ, 50 सेबों के विक्रय मूल्य, 50 सेबों के विक्रय मूल्य भी एसपी लिखूंगा ना। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ बराबर लाभ हुआ। तो ये प्रॉफिट हुआ कितना, 50 सेबों का विक्रय मूल्य के, और बेचे कितने, 175 सेब बेचे। तो हमें क्या बताया गया है, लाभ बताया गया है ना, लाभ 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या प्रॉफिट कैसे निकालता हूं मैं, लाभ तब होता है जब एसपी में से सीपी घटा दूं, ये लाभ बचता है हमारा। और क्या बेचा गया, बेचे गए 175 जो भी है, ये सेब है ना। तो लाभ हुआ कितने के बराबर था, लाभ की जगह लाभ लिख देता हूँ चलो, 50 एसपी, इतना लाभ हुआ 50 बस सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर। और कितने सेब बेचने पर, 175 सेब को बेचने पर। अब देखो क्योंकि 175 सेब बेचे गए, तो ये 175 सेबों का मूल्य काउंट किया गया होगा। तो किस पर किया गया होगा, ये 175 सेबों के खरीदे गए मूल्य पर ही। तो सिर्फ ये याद रखना होगा इस क्वेश्चन में, जब हमें 175 सेब, सॉरी ये एसपी है, एसपी लिखा है तो यहाँ पर सीपी कितना लिखे, ये भी सेम 175 सेबों के सीपी की ही बात हो रही है। क्योंकि जितनी वस्तु खरीदी गई उतनी ही बेची गई, उसी सेम को तो मूल्य को काउंट करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि जितना एसपी है, जितनी वस्तु का, उतने ही वस्तुओं का सीपी भी लिखना होगा। बस आगे तो इजी है, बस इसे कैलकुलेट करना है। ऐसे में क्या करूंगा, देखो एसपी इधर लेके चला जाऊंगा और सीपी को इधर लेकर आऊंगा। ये इधर माइनस का है इसलिए इधर लेकर आ रहा हूँ, माइनस का इधर आ जाएगा, 175 प्लस का हो गया ये सीपी इजिकल टू, ये 50 एसपी है, इधर जाएगा तो माइनस का 50 एसपी हो जाएगा। 175 में 50 गए तो 125 एसपी बचे। चाहे तो यहाँ से कट कर लूँ मैं इसे, 25 पंजे 125 होता है, और 25 सत्ते हो जाएगा ये 175। तो ये सी पी इजिकल टू एस पी। अब सी पी, ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किया है, सी पी बटे एस पी हो जाएगा, एस पी को इधर लेकर आओ, और ये 5/7 हो जाएगा। मतलब सी पी हो गया कितने रुपए में, 5 रुपए में खरीदा, और बेच कितने रुपए में दिया, 7 रुपए में बेच दिया। लाभ बताना था कितने रुपए का लाभ हो गया, लाभ हो गया 5 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए का लाभ हो गया। लाभ कहीं पर काउंट होता है हमारा, सीपी पर, और गुणा 100, 5 से भाग दूंगा 20, और 20 दूनी 40, 40% का परसेंट का उसे प्रॉफिट हो गया। चलो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया सही। और इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। 35वें क्वेश्चन का कमेंट करके ज़रूर बताना कितना इसका आंसर आएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप देना। बाकी आपके साथ का अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।